जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम हनुमान जी की उपासना की इस यात्रा का अंतिम पड़ाव देखते हैं। हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी की वह प्रार्थना जो दर्द से निकली थी, पीड़ा से जन्मी थी और चमत्कार बनकर संसार के सामने आई। यह कोई औपचारिक स्तोत्र नहीं है, यह एक भक्त की बेबसी है, एक बूढ़े कवि की गुहार है। जब तुलसीदास जी के हाथों में असहनीय दर्द हुआ, जब वे लिख नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने यह बाहुक रची। बाहुक का अर्थ है हाथ का दर्द, भुजाओं की पीड़ा। लेकिन इस छोटे से शब्द में छुपी है एक महान आत्मा की व्यथा। गोस्वामी जी की उम्र हो चली थी, शरीर कमजोर पड़ गया था और अचानक हाथों में ऐसा दर्द शुरू हुआ कि वे कलम तक नहीं उठा सकते थे। कल्पना कीजिए, तुलसीदास जी जैसा कवि, जिसने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रचा हो, जिसकी लेखनी से अमृत बरसता हो, वह लिख नहीं सकता। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, यह आत्मा की व्यथा थी। तब उन्होंने हनुमान जी से गुहार लगाई। कोई औपचारिकता नहीं, कोई छंद की चिंता नहीं, बस एक बच्चे की तरह रो पड़े। मां से कहते हैं, न बच्चे की दर्द हो रहा है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा। हनुमान बाहुक की शुरुआत ही दिल को छू जाने वाली है। हनुमान बाहुक कली माल हरै, वाल्मीकि तुलसी भवतरै। अर्थ देखिए, हनुमान का यह बाहुक कलियुग के पापों का नाश करता है। वाल्मीकि और तुलसीदास का भव सागर से उद्धार करता है। यह कितनी विनम्रता है। तुलसीदास जी अपने नाम के साथ वाल्मीकि जी का नाम ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम दोनों कवि हनुमान जी की कृपा से ही संसार सागर पार कर सकते हैं। फिर वे अपनी पीड़ा बयान करते हैं। बाहु 20 की बाहु बिहीन की, कृपा करहु हनुमान महीन की। कितनी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं, हे हनुमान जी, आपके 20 भुजाएं हैं और मैं बाहु विहीन हो गया हूं। मेरी भुजाओं में शक्ति नहीं रही। आप मुझ दीन पर कृपा करो। यहां तुलसीदास जी ने बहुत गहरी बात कही है। हनुमान जी के विराट रूप की याद दिलाई है और अपनी छोटी सी समस्या भी रखी है। यह भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। हनुमान जी के गुणों का स्मरण करते हुए वे कहते हैं, राम काज किए हनुमाना, जग बीच कीर्ति भई सुखद दाना। राम के काम किए हैं हनुमान जी ने, जगत में उनकी कीर्ति सुख देने वाली और दानशील है। यह केवल स्तुति नहीं है, यह याद दिलाना है कि आपने राम जी के लिए क्या किया है। तुलसीदास जी हनुमान जी को उनके महान कार्यों की याद दिलाते हैं। लंका में सीता माता को ढूंढना, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाना, भरत जी के सामने राम जी का संदेश पहुंचाना, यह सब याद दिलाकर वे कहते हैं कि अब मेरी सहायता करो। बाहुक में तुलसीदास जी की भाषा बहुत सरल है। कोई कठिन छंद नहीं, कोई संस्कृत के भारी शब्द नहीं। जैसे बच्चा मां से बात करता है, वैसी ही सहज भाषा। पावन सुत केसरी रानी, तेज प्रताप महाजगबानी, पवन के पुत्र, केसरी रानी अंजना के लाल। आपका तेज और प्रताप सारे जगत में प्रसिद्ध है। यह सब कहकर वे अपना दुख रखते हैं। रोग सोग दुख भंजन तेरो नामा, सुनत समत सब संकट रामा। आपका नाम रोग, शोक और दुख का नाश करने वाला है। सुनते ही सब संकट शांत हो जाते हैं। राम जी भी इसी तरह संकट हरण करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने हनुमान जी और राम जी को एक ही स्तर पर रखा है।
भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं। तुलसीदास जी फिर अपनी व्यथा कहते हैं। वे बताते हैं कि उनके हाथ में कैसा दर्द है, कैसी पीड़ा है। लेकिन यह शिकायत नहीं है, यह प्रार्थना है। हिंदू परंपरा में उपचार की प्रार्थनाओं का बहुत महत्व है। धन्वंतरी जी से प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र से स्वास्थ्य की कामना करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन हनुमान बाहुक अलग है। यहां कोई औपचारिक मंत्र नहीं है। यहां एक बूढ़े भक्त की सच्ची प्रार्थना है, जो दिल से निकली है और सीधे हनुमान जी के दिल तक पहुंची है। कहते हैं जब तुलसीदास जी ने यह बाहुक पूरी की तो उसी रात उनके हाथ का दर्द गायब हो गया। चमत्कार हुआ। लेकिन यह कोई जादू नहीं था, यह भक्ति की शक्ति थी। हनुमान जी संकट मोचन हैं। वे भक्तों की विपत्ति हरते हैं। लेकिन उनकी शर्त है, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए। तुलसीदास जी की प्रार्थना में यह सच्चाई थी। बाहुक में वे हनुमान जी के अनगिनत नाम लेते हैं। केसरी नंदन, पवन पुत्र, अंजनी सुत, हर नाम से उनका प्रेम छलकता है। हर शब्द में उनकी श्रद्धा दिखती है। राम रसायन तुम्हरो नामा, पावन हेतु लोक विश्रामा। राम का रसायन है आपका नाम, पावन करने के लिए और लोक को विश्राम देने के लिए। यह कितनी गहरी बात है। हनुमान जी का नाम राम का रसायन है। रसायन का मतलब है औषधि, ऐसी दवा जो हर बीमारी ठीक कर दे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी का नाम ऐसी औषधि है। बाहुक के अंत में तुलसीदास जी आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं कि जो भी इस बाहुक को पढ़ेगा उसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। यह परंपरा है हमारे धर्म की। जो संत अपनी साधना से कुछ पाते हैं वे उसे सबके साथ बांटते हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी से उपचार मिला। अब वे चाहते हैं कि यह उपचार सबको मिले। आज भी जब कोई बीमार होता है, जब किसी के शरीर में दर्द होता है, तो लोग हनुमान बाहुक पढ़ते हैं। मंगलवार को, शनिवार को या फिर जब मन करे। पढ़ने की कोई खास विधि नहीं, बस श्रद्धा से पढ़ना है। तुलसीदास जी की तरह दिल से पढ़ना है। हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। हनुमान बाहुक में कोई जटिल दर्शन नहीं है, कोई कठिन तत्व ज्ञान नहीं है, बस एक बूढ़े भक्त का प्रेम है, एक सच्चे दास की प्रार्थना है। यह सिखाती है कि भगवान के सामने हम सब बच्चे हैं। उनसे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अपना दुख कहना चाहिए, अपनी पीड़ा बतानी चाहिए। तुलसीदास जी ने दिखाया कि भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता। वे इतने बड़े कवि थे, इतने बड़े संत थे, फिर भी हनुमान जी के सामने बच्चे बन गए। हनुमान जी के 6 प्रमुख स्तोत्रों की यह यात्रा आज पूरी होती है। हमने देखा हनुमान चालीसा का माधुर्य, हनुमान अष्टक का तेज, बजरंग बाण की शक्ति, संकटमोचन नाम स्तोत्र की गहराई, हनुमान आरती की भक्ति और अब हनुमान बाहुक की सच्चाई। हर स्तोत्र अलग है, हर प्रार्थना का अपना रंग है, लेकिन सब में एक बात समान है, हनुमान जी का प्रेम, उनकी करुणा, उनकी भक्ति। हनुमान जी अमर हैं। वे आज भी हमारे बीच हैं। जब हम पुकारते हैं तो आते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो सहायता करते हैं। चाहे चालीसा का पाठ हो, चाहे बाहुक की प्रार्थना हो, हनुमान जी सुनते हैं।
वे जानते हैं कि हमारा दुख क्या है, हमारी पीड़ा क्या है। बस जरूरत है सच्चे मन की, श्रद्धा भरे हृदय की, तुलसीदास जी जैसी निष्कपटता की। हनुमान बाहुक सिखाती है कि भगवान के सामने अपनी कमजोरी छुपाने की जरूरत नहीं। वे हमारी हर बात जानते हैं, हमारा हर दर्द समझते हैं। बजरंग बली अमर भक्त आपको शक्ति, साहस और अटूट भक्ति प्रदान करें। जय हनुमान।